हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे, जहां आज हम आपको मैथ के चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.1 के आज हम प्रश्न को हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमको 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कल हम आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन के बारे में कुछ, उसको पुनः एक बार देख लेते हैं। जैसा कि कल हम आपको बताए थे, यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान a बराबर बी क्यू प्लस आर है। देख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a को भाज्य बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं, q को भागफल बोलते हैं और r को शेषफल बोलते हैं। ये हमारा भाज्य बराबर फार्मूला भी होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कल हम इसको बताए थे। एलोगरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया या विधि के प्रदान करती है। तो चलिए आगे हम जानते हैं ये प्रश्न कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले जो है 135 और 225, इसका हमको क्या करना है? तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, 135 जो है ये छोटा है, यानी 135 से बड़ा है 225। तो हमें पता है कि हमें 135 में 225 से भाग देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 135 में भाग करना है 225 से। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते कि जो यहाँ पे रहता है उसे बोलते हैं भाजक, यहाँ जो रहता है उसे बोलते हैं भाज्य, यहाँ जो आता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो नीचे शेष में बच जाता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो 135 को 225 से भाग करने पे देखिए एक बार में लग जाएगा 135, 9 आ गया। तो चरण एक में देखिए 135 को जब 225 से भाग किए तो एक बार में लगा 135 से हमें 90 शेष प्राप्त हुए। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, चरण एक। चरण एक बराबर 225 बराबर है हमारे 135 गुना 1 प्लस 90। ये देख लीजिए, ये a बन गया, ये b, ये q और ये r हमारा शेषफल। चरण एक में हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ? तो जो हमारा शेषफल है वो हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। अतः अगर हमें इन्हें फिर से आगे हल करना होगा तो ये जो हमारा जो ये यहाँ पे भाजक है ये यहाँ पे आके हमारा भाज्य बन जाएगा 135। अब इसको देखिए, इसको भी एक बार में लगेगा 90, 5 गया 9, फिर यहाँ हमारा 5 आ गया, ये भी लग गया। दूसरा चरण में भी देखिए 90 हमारा क्या हुआ? भाजक हुआ। 135 हमारा भाज्य हुआ, भागफल भी 1 हुआ और शेषफल 35 हुआ। अब इसको लिख दीजिए चरण 2 करके। चरण 2 बराबर 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 55। तो हमारा चरण 2 में भी शेषफल क्या हुआ? 0 के बराबर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ दोस्तों। तो आगे हम क्या करेंगे? चरण तीसरा निकालेंगे। तो देखिए फिर इसका जो है भाज्य, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ 90 आ गया, फिर एक बार में लगेगा 55, फिर 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3। हमारा जो भाज्य है नया वाला, उससे भाग करने पे 35 हमें शेषफल प्राप्त हुआ। तब इसको चरण 3 करके लिख लीजिए। चरण 3 बराबर 90 हमारा क्या है? भाज्य है, बराबर है 55
गुना 1 प्लस 35। फिर से हमारा शेषफल क्या, 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो शेषफल हमारा क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। तो इसे हम पुनः बनाएंगे। अब पुनः फिर इसका जो यहाँ का जो कहाँ गया 35 55, जो यहाँ का ये भाजक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो फिर एक बार में 35 आएगा, 5 में 5 गया 0, फिर 2, फिर हमारा शेषफल कितना आया, 20 आया। अब देखिए चरण नंबर 4, 55 बराबर 35 गुना 1 प्लस 20। हमारा क्या आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो फिर से हम इसको भाग कर लेंगे, फिर से चौथे इसका भाज्य इसका भागफल बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं, एक बार में 20, 5 1 15, फिर से शेषफल हमारा 15 आ गया। तो चरण 5 में चले जाएंगे, चरण 5 में। तो हमारा 35 जो है ये बन गया है हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। तो 20 गुना 1 और प्लस में 15, फिर से हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। समझ गए दोस्तों। अब अगले चरण में फिर चलेंगे, फिर इसको भाग करेंगे, जो हमारा बच गया यहाँ का जो भाजक है वो यहाँ के भाज्य बन जाएगा। तो 20 आ गया, एक बार में 15 आ गया, हमारा शेषफल 5 आ गया। चरण नंबर 6, चरण 6, ये हमारा 20 है बराबर 15 गुना 1 प्लस में 5, हमारा शेषफल हो गया 0 के बराबर नहीं। फिर चरण 7 पे जाएंगे, फिर यहाँ फिर से भाग कर लेंगे इसको। तो यहाँ वाला भाज्य यहाँ भाजक बन जाएगा, 15 हो गया, 3 बार में 15। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, कट गया, यानी 0 आ गया। हमारा चरण 7 में ये हो गया कंप्लीट। देखिए 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, अतः लास्ट में मिल गया। शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF अर्थात मसा कितना हो गया, ये वाला 5 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38 220। तो यहाँ देखिए 196 196 बहुत छोटा, यानी 38 220 196 से बड़ा है। तो चलिए अब इसको यूक्लिड विभाजन एलोग्राथम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चलिए ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। तो चलिए अब इसको पहले साइड में कहीं हल कर लेते हैं। 196 में 38 220 से भाग देने पे, तो एक बार में 196 लगेगा। तो हमारा शेष बचेगा 6, 7 में से 17 में से 9 गया तो 8 और 1। फिर एक संख्या उतारेंगे, फिर 196 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1764। फिर इसको भाग देंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 6 गया तो 9, ये कट गया। फिर एक संख्या और उतरेगा 0। 196 को 5 से गुना करने पर 980 प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एक ही चरण में बन गया। यानी चलिए इसको चरण 1 लिखिए, हल कीजिए। 38 220 बराबर है 196 गुना
145 प्लस 0 अर्थात शेषफल हमारा 0 के क्या है बराबर है। अतः 196 और 38,220 का HCF यानी मासा कितना हो गया दोस्तों? तो हो गया 196। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को अब हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ 867 और 225। तो सबसे पहले देखिए इसका हल। तो कितना दिया हुआ है 867 बहुत बड़ा है 200 कितना था 255 से 255 ही ना था, एक बार देख लिया जाए 255 ही था। तो 255 को भाग करेंगे किससे 867 से। तो ये देखिए 255 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 600 765। 7 में से 5 गया तो 201। पहला चरण में हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ 102। अब इसको लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जहाँ a बराबर BQ प्लस R। तो चरण 1 को देखते हैं। चरण 1 में हमारा कितना था 867 बराबर 255 गुना 3 और शेषफल हमारा 102 आ गया। तो शेषफल हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो हमें अगले चरण फिर निकालना होगा। चलिए चरण दूसरे में ये यहाँ इसका भाज्य यहाँ पे भाजक बन जाएगा 255। तो 255 दो बार में करेंगे तो 2 का 4 0 204 1 आया 5 आया घट गया हमारा शेषफल आया 51 51। तो चरण दूसरे में आ जाइए। चरण दूसरे में 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। हमारा अभी भी शेषफल कितना नहीं आया 0 नहीं आया। तो हमें एक चरण और निकालना होगा। तो चलिए अब आगे तीसरे चरण को निकालते हैं। तो इसका भाज्य यहाँ पे भाजक बन जाएगा 102। तो ये शायद दो बार में कट रहा है, दो बार में 5 का 2 5 2 10 कट गया हमारा शेषफल 0 हो गया। चरण 3 में ये बन गया। तो देखिए चरण 3 में 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0 अतः शेषफल हमारा 0 के बराबर हो गया। तो लिख देंगे इसको अतः 867 और 255 का HCF यानी मासा कितना हो गया ये 51 हो गया 51 है। चलिए दोस्तों इसी तरह वीडियो देखिए और जो भी बताए उसको नोट्स कर लीजिए और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। और जाते जाते हम एक वर्ड बोलेंगे, खुश रहिए, सपने देखिए और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के पढ़ाई का मज़ा लीजिए।